गुड मॉर्निंग क्लास 9th पीटी सेकेंड के बाद में अपने ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस के अंदर फिर से आपका स्वागत है। अब तक जो अपन ने बायोलॉजी की और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो हैं 1 से 6 तक पढ़े। आज अपन नया जो पार्ट है उसको स्टार्ट करें फिजिक्स के अंदर। तो इससे संबंधित अपन जो है स्टडी आज इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस में करते हैं। चैप्टर 8 जो है मोशन है और मोशन के गति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके कुछ रिफ्रेश पॉइंट है उसको अपन देखते हैं। ये रिफ्रेश पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट। Origin, the reference point that is used to describe the location of an object is called origin. For example, a new restaurant is opening shortly at a distance 6 km, 5 km north from my house. Here, the house is the reference point that is used for describing where the restaurant is located. What is motion? गति क्या है? If the location of an object the object is said to be in motion. यानी समय के साथ में अगर परिवर्तन होता है उसके स्थान के लिए तो उसको मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। इफ़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन। यानी समय के साथ में कोई भी वस्तु है उसकी लोकेशन अगर परिवर्तित हो जाती है तो इसका मतलब उस वस्तु ने गति की है, मूवमेंट हुआ। मोशन इन ए स्ट्रेंथ लाइन यानी एक सीधी लाइन के अंदर गति। डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। यानी कोई ए स्थान है, वहाँ से अगर कोई बी सी से होकर के वापस ए तक पहुँचता है तो इसका मतलब उसने पूरी डिस्टेंस तय की है, दूरी तय की है और उसके अंदर मोशन भी हुआ है। Distance is a numerical quantity. We do not mention the direction in which an object is traveling. Will mention about the distance covered by that object. यानी हम इसमें दिशा तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने कितनी दूरी तय की है इसको हम देख सकते हैं। According to the figure 1 given below, if an object move from point 0 to point A, then total distance traveled by the object is given 60 किलोमीटर। यानी ए से 0 से लेकर के ए तक जो है आपको दिख रहा है वहाँ 60 किलोमीटर है दूरी तय की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है 0 से लेकर के ए तक पहुँचा है इसका मतलब उसने 60 किलोमीटर दूरी तय की। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी सबसे जो ऑब्जेक्ट है उसकी निकटतम वो अपने पहले जो इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज के बीच के उसका कितनी दूरी है उसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। कंसिडर द फिगर 1 गिवन अबव here the shortest distance between 0 से O is 60 किलोमीटर ओनली, हैंस डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर। अगर अपन देखते हैं 0 से ऑब्जेक्ट जो है ए जो ए स्टेज तक पहुंचता है ए स्थान तक, तो वहाँ इसकी दूरी है वो 60 किलोमीटर है और इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो भी कितना है 60 किलोमीटर है। डिस्टेंसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन इसकी दिशा होती है और इसको डेल्टा एक्स के द्वारा हम शो कर सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स जीरो, वेयर एक्स टी फाइनल पोजिशन ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्स जीरो इनिशियल पोजिशन ऑफ द zero displacement. When the first and last position of an object are same, then the displacement zero. यानी कोई भी वस्तु जो है या ऑब्जेक्ट जो है ए स्टेज से लेकर के वापस घूम करके ए तक पहुंचती है तो इसका मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, और डिस्टेंस जो होती है वो उसकी तय की गई दूरी जो मैक्सिमम रहती है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द डायग्राम गिवन बिलो। यहाँ पर हम एक डायग्राम देखते हैं कि ए से कोई व्यक्ति चला 5 किलोमीटर डी तक, वहाँ से 3 किलोमीटर सी तक, सी से 5 किलोमीटर बी तक, बी से वापस 3 किलोमीटर
ए तक पहुंचता है। इसका मतलब इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो होगी 16 किलोमीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 आ जाएगा। Displacement at a point 0 because the shortest distance from A to A is 0. Negative displacement and positive displacement. For example, for negative and positive displacement, here displacement of the object B is negative. देखिए कि अगर B की तरफ आ रहा है तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। Here displacement of object B is negative. Delta B is equal to BF माइनस B0 बराबर 7 माइनस 12 बराबर माइनस 12। ए नेगेटिव साइन इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन हेयर। यहाँ पर अगर नेगेटिव का मतलब होता है कि उसने विपरीत दिशा में गति की है। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए पॉजिटिव। ए से अगर अपन मापेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। व्हाट आर स्केलर and vector quantities? A scalar quantity describe a magnitude or numerical value. A vector quantity describe the magnitude as well as the direction. सदिश और अदिश के लिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी उसका मतलब वो स्केलर है और वेक्टर का मतलब सदिश है। अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ रही है तो वो सदिश है। Hence distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. यहाँ पर डिस्टेंस या दूरी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें दिशा नहीं है और विस्थापन के साथ दिशा है, इसलिए वो सदिश राशि है। हाउ इज डिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट? दोनों किस प्रकार से अलग अलग हैं तो इसको आप एक बार दोनों की परिभाषा के साथ में अंतर भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट ने पूरे रास्ते पर जहाँ पर ये गति की है उस सभी को शो करती है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, वो पूरे रास्ते या पूरे पाथ तो है उसका नहीं डिस्क्राइब नहीं करते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकती हैं। It is a scalar quantity, it is a vector quantity. The distance between 2 points may not be unique. Displacement between 2 points is always unique. तो इनके बारे में आपको एक बार अध्ययन कर लेना और ये डायग्राम्स जो हैं उनको देख लेना। धन्यवाद।